Continuing the same topic, rarer to denser refraction, but through the convex spherical surface, but for the virtual image. तो let us suppose ये आपका ऑब्जेक्ट O है. It is in front of the convex spherical surface. ये आपका convex spherical surface है. And its center is इस spherical surface की कितनी है? C. अब O ऑब्जेक्ट से इमेज कैसे बनेगी? दिस इज द O ऑब्जेक्ट. इससे एक रे चलती है, O से A पर स्ट्राइक करेगी, OA. A को अगर हम C से मिलाएंगे, दिस AC इज द नॉर्मल है, तो इसको एक्सटेंड करते हुए तो ये एंगल I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये एंगल I इज मच ग्रेटर एंड रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर. तो नेचुरल है रिफ्रैक्शन के बाद एंगल R जो है डेट शुड बी स्मॉलर. तो अगर ये रे सीधी जाती तो ये इस रास्ते से जाती, बट नाउ द रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. बेंड तो हुई है बट एंगल R भी है डेट इज स्मॉलर देन I, बट ये बहुत ज़्यादा स्मॉलर नहीं है, तो रे इस फॉर्म में जा रही है. एक रे और जो O से चल रही है, इट गोज़ अलोंग P एंड passes straight because it incidents normally. अब ये दोनों रेज यहाँ पर डाइवर्जिंग हैं. बोथ द रेज दे अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट I. तो ये I जो है डैट इज द वर्चुअल इमेज ऑफ O. तो दिस इज द केस रेयरर टू डेंसर फॉर द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस एंड फॉर वर्चुअल इमेज. अब अगेन टेकिंग द सेम वे, 1 μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट किसके इक्वल होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम. एंड अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ 1 μ2 जो होगा साइन I अपॉन साइन R होगा. और इफ द अपर्चर इज वेरी वेरी स्मॉल, तो एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, तो डैट साइन I इज नियरली इक्वल टू I और साइन R इज नियरली इक्वल टू R. नाउ इन द ट्राइंगल AOC, ध्यान से देखिए, ये एंगल O का एंगल हमने क्या लेना है? अल्फ़ा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का हमने गामा. तो OAC में ये रे को अगर हम सीधा लेके जाएं तो ये रे, दिस इज द, ये एंगल इस एंगल का वर्टिकल अपोजिट एंगल है, दिस इज एंगल I. तो ये एंगल I इसका एक्सटीरियर एंगल है, I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा. एंड इन द ट्राइंगल AIC में जो है दिस R इज द एक्सटीरियर एंगल एंड R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा. तो ये हमने लिया इन द ट्राइंगल AOC एंड द ट्राइंगल AIC. तो μ2 अपॉन μ1 एंड दिस इज इक्वल टू, किसकी इक्वल था ये? I अपॉन R. तो दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा अपॉन बीटा प्लस गामा बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग. एंड अगेन वी आर टेकिंग अल्फा बीटा गामा आर वेरी वेरी स्मॉल. तो अल्फा इज नियरली इक्वल टू 10 अल्फा, तो डैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 बेस, मतलब AM अपॉन OM. सिमिलरली 10 बीटा किसके इक्वल होगा? AM अपॉन MI. एंड 10 गामा इज इक्वल टू AM अपॉन MC. Putting all the values. Here we are taking M and P very very close to each other, and that's why जहाँ पर MI है तो हम क्या ले सकते हैं? PI. एंड OM को हम क्या ले सकते हैं? OP. एंड दिस इज, एंड MC को हम ले सकते हैं PC. तो बाय साइन कन्वेंशंस OP इज इक्वल टू माइनस U एंड PI इज इक्वल टू माइनस V और PC इक्वल टू R. Putting the values and we will get the same formula for the refraction from rarer to denser. And similar case for the concave spherical surface. ये आपका concave surface है. O is the object. O object से ये रे चली, ये A, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर अब इस साइड होगा. तो C से A को मिलाने वाली ये रे, ध्यान से देखिए, एंड दिस इज नॉर्मल, तो ये एंगल आपका I होगा, दिस एंगल इज I. अब ये रे रेयर से कहाँ जा रही है? डेंसर में.
it bends towards the normal. तो ये एंगल R that will be smaller, this angle R is smaller. और एक रे ये जा रही है O से किधर P की तरफ and it goes straight. ये दोनों रेज हमें यहाँ से आती हुई लगती है, तो ये I जो है that is the virtual image. Again taking the same, O का एंगल अल्फ़ा और इमेज का बीटा और C का एंगल गामा, और ये A से हमने क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर. अगेन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2. तो 1 μ2 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, 1 μ2 डैट इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 एंड दिस इज इक्वल टू sin I अपॉन sin R and it is equal to I upon R. And in this way we will take μ1 I equal to μ2 R. अब इस ट्राइंगल में ट्राइंगल AOC में ध्यान से देखिए, AOC ये वाला एंगल जो है डेट इज़ I और ये गामा इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो गामा इज इक्वल टू I प्लस एल्फ़ा. गामा किसके इक्वल हुआ, I प्लस एल्फ़ा, तो I इक्वल टू किसके हुआ, गामा माइनस एल्फ़ा. एंड इन ट्राइंगल AIC में ये एंगल इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दिस इज एंगल R, ये वाला एंगल है R. तो गामा इज द एक्सटीरियर एंगल, गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा, तो R किसके इक्वल होगा, गामा माइनस बीटा. आफ्टर दैट पुटिंग द सेम वैल्यूज, again proceeding in the same way, we get the values according to this. And here the same formula for the refraction through the rarer to denser.